एवरग्रीन गार्डन से अंजलि लालवानी का स्वीकार कीजिए नमस्कार। फ्रेंड्स, आज जो फ्लावर्स आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, इन खूबसूरत फ्लावर्स का नाम है कैमोमाइल। इसे बाबूना फ्लावर्स भी कहते हैं। ये फ्लावर्स दिखने में जितने खूबसूरत है उतने ही इसके हेल्थ बेनिफिट भी है। ऐसे समय जबकि सारे विश्व में कोरोना जैसी बीमारी फैली हुई है, तब ये ज़रूरी हो जाता है कि हम भी अपने बगीचे में ऐसे ही मेडिसिनल प्लांट्स को ग्रो करें, पर इसका उपयोग डॉक्टर की सलाह पर ही करें। आज मार्केट में कैमोमाइल हर्बल टी मिलती है, जो कि इन्हीं फ्लावरों को सुखाकर पानी में उबालकर शहद के साथ पी जाती है। इसके अलावा जानकार तो ये भी बताते हैं कि यह फ्लावर्स का उपयोग कैंसर जैसी बीमारी को रोकने के लिए भी किया जाता है। डिप्रेशन, अच्छी नींद लाने, हड्डियां मजबूत करने के लिए भी किया जाता है। यही नहीं, कुछ ब्यूटी प्रोडक्ट्स में जैसे शैम्पू, साबुन में भी इनका यूज़ किया जाता है। पूरे विश्व में इनकी खेती बड़े पैमाने पर की जाती है। सजावट में भी इन फ्लावरों का यूज़ होता है। पर एक गार्डनर के रूप में हम इसके प्लांट्स को खूबसूरत फ्लावर्स के लिए ही ग्रो करते हैं। और इसके अलावा भी ये फ्लावर्स एक तरीके से हमारे बगीचे में नेचुरल इंसेक्टिसाइड का काम भी करते हैं। यानी ये पौधे उन पौधों के पास हमें लगाना चाहिए जिनमें कीड़ों का अटैक ज़्यादा होता है। आपके बगीचे में जो भी फल और सब्जियां या गुलाब जैसे फ्लावर प्लांट है जिनमें कीड़े और इंसेक्ट लग जाते हैं, वहाँ इन पौधों को लगा दीजिए। इनके फ्लावर में से निकलने वाली गंध इन कीड़ों को अच्छी नहीं लगती, जिससे कीड़े वहाँ से भाग जाते हैं। एक तो फ्लावर्स की खूबसूरती भी हमें मिल गई और दूसरा कीड़ों से बचाव भी हो गया। इनमें ढेरों मात्रा में फ्लावर्स आते हैं। अब इन पौधों को यदि आप भी ग्रो करना चाहते हैं तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं कि इसका टाइम क्या है ग्रो करने का, मिट्टी, पानी, केयर, इन सब के बारे में बात करते हैं। अब अगर आप इन पौधों को बीजों से यानी सीड से ग्रो कर रहे हैं तो आपको इसे अगस्त और सितंबर मंथ में लगा देना चाहिए। लगाने के एक ही हफ्ते में इसकी पौध तैयार हो जाती है। पर अगर आप इसे नर्सरी से ला रहे हैं तो आपको ये पौधा नवंबर माह के एंड से लेकर दिसंबर माह तक आराम से मिल जाता है। और ये पौधे जब हम लगाते हैं तो ये पौधे धीरे धीरे ग्रो करते हैं, लेकिन दिसंबर महीने में इनकी ग्रोथ तेज़ी से बढ़ जाती है और इनमें जनवरी माह से एंड से फ्लावर आना स्टार्ट हो जाते हैं। मिट्टी की बात करें तो ये पौधे किसी भी प्रकार की मिट्टी में लगाए जा सकते हैं। बस जब पौधे छोटे होते हैं तो हमें उनकी पिंचिंग करना होती है ताकि उसमें नई शाखाएं निकले और जितनी ज़्यादा ब्रांचेस होगी उतने ही ज़्यादा इसमें फ्लावरिंग होगी। पानी की बात करें यदि, तो पानी इस पौधे को ज़्यादा नहीं चाहिए, बस इतना कि मिट्टी में नमी बनी रहे। इसे आप ज़मीन में या 6 से लेकर 8 इंच के गमलों में भी ग्रो कर सकते हैं। इन फ्लावरों को कोई स्पेशल खाद या फर्टिलाइज़र की डिमांड नहीं होती है। ये एक सन लविंग प्लांट है और इन्हें विंटर की 6 से 8 घंटे की अच्छी तेज़ धूप चाहिए। मई महीने तक ये हमारे बगीचे में यूं ही फ्लावरिंग करते रहते हैं। इसके बाद यदि आप गर्मियों के सीज़न में भी इसे रखना चाहते हैं तो ऐसी जगह पे लगा दीजिए जहाँ तेज़ धूप से इनका बचाव हो सके, तो ये आपके बगीचे में रहते हैं। चलिए, अब अगर आपने इन फ्लावरों के गुणों को जान ही लिया है और इन्हें आप अपने बगीचे का हिस्सा बनाना चाहते हैं, तो हम जान लेते हैं कि हम इन फ्लावरों के सीड्स को किस तरह से कलेक्ट कर सकते हैं और अपने बगीचे में फिर इसे ग्रो कर सकते हैं। तो आप देख पा रहे हैं कि हमारे इन फ्लावरों में कुछ फ्लावर्स की पंखुड़ियाँ गिर चुकी है। जो फ्लावरों की पंखुड़ियाँ गिर चुकी है वो फ्लावर सूख रहे हैं, अब वो अपना टाइम पीरियड पूरा कर चुके हैं। तो ऐसे मतलब जो फ्लावर्स रहते हैं उन्हें हम तोड़ के पहले कलेक्ट करते हैं। उन्हीं में इन्हीं फ्लावरों के सीड छुपे हुए हैं जो हमें आगे भी जर्मिनेट दे सकते हैं या उसे हम ग्रो कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं ऐसे फ्लावर्स जिनकी पंखुड़ियाँ सूख चुकी है इन्हें हम
तोड़ लेते हैं। तोड़ करके इन सभी फ्लावर्स को, हालांकि ये जब पेड़ों में ही सूखे तो बेटर होता है, लेकिन अभी आपको दिखाने के लिए मैं कुछ इसके जो फ्लावर के पंखुड़ियाँ सूख चुकी है इन्हें मैं तोड़ रही हूँ और तोड़ करके इकट्ठा कर रही हूँ। इकट्ठा करने के बाद हम ये देखेंगे कि हम उसे किस तरीके से सीड उसके निकालेंगे। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को लाइक ज़रूर करिए। मैंने अपने विंटर फ्लावर्स के में भी वीडियो में भी इन प्लांट्स को दिखाया है। यदि वो वीडियो आपने अभी तक नहीं देखी है तो आप जा कर के वो वीडियो भी देख सकते हैं और इन फूलों का आनंद ले सकते हैं। तो चलिए अब हम सबसे पहले इनको तोड़ करके और मैंने इन सारे जो फ्लावर जिनकी पंखुड़ियाँ सूख गई थी इन्हें इकट्ठा करके रख लिया है। इकट्ठा करके रखने के बाद अब आप देख रहे हैं कि ऊपर की जो पंखुड़ियाँ हैं वो, और जो आजू बाजू के जो ऊपर उसकी एक परत जमी हुई है जिसमें वो पीला हिस्सा था, इन्हें हम पूरा पहले तोड़ करके अलग कर देंगे। ये देखिए, इसको मैं ऐसे अलग कर करके और रख दी जा रही हूँ एक तरफ, ताकि ये थोड़ा सा सूख जाए। वैसे तो ये जो हिस्सा जो पेड़ों में सूखता है तो अपने आप पूरा ही झड़ जाता है। आप उसको थोड़ा और टाइम दे सकते हो और अप्रैल महीने में भी इसे कलेक्ट कर सकते हैं। ये देखिए, सूखने के बाद ये इस तरीके से ब्राउन हो चुका है। अब हम देखते हैं कि हम इसके सीड कैसे निकालेंगे। जब ऊपर की हमने परत पंखुड़ियाँ अलग कर दी तो उसके बाद ये जो हिस्सा है, ये आप देख पा रहे हैं अच्छी तरीके से, ये इसके सीड है। ये देखिए, ये इस तरीके से हमको इनके सारे सीड्स को कलेक्ट करना है। ये सीड को आपको कलेक्ट करके इसे छायादार जगह में 1 से 2 दिन तक आपको सुखाना है। उसके बाद आप ऐसे कांच के कोई भी बरनी लेकर या कोई भी पॉलीथीन लेकर के उसमें आप इसे साल भर के लिए स्टोर करके रख सकते हैं। लेकिन इन्हें छायादार जगह पे पहले 2 दिन सुखाना बहुत ज़रूरी है, तब आप इसे स्टोर करेंगे। और यदि आपके पास फंजीसाइड कोई पाउडर हो तो आप वो भी डाल करके इसमें रख सकते हैं, ताकि किसी भी तरीके का कोई भी फंगस या फंगस से हमारे मतलब इन सीडों को इफ़ेक्ट ना कर सके। तो ये देखिए, मैं इसे इस तरीके से कांच की बर्नी में डाल करके अच्छे से पैक करके और रख लेती हूँ। और इसके बाद एक बात और ये भी है कि जो हमने आजू बाजू की पंखुड़ियाँ निकाली थी, ये भी हमें फेंकना नहीं है। ये भी हमारे बहुत काम की चीज़ है फ्रेंड्स, क्योंकि इन्हें आप उस जगह पे डाल दीजिए, इनमें कुछ सीड भी रह गए होंगे, वो नेक्स्ट ईयर अपने आप ग्रो हो जाएंगे। और इन्हें आप उस जगह पे डाल दीजिए जहाँ कीड़ों से आप बचाव चाहते हो। टिल देन